बाथरूम नहीं दिया है सरकार? एक बाथरूम दिया है, जगह है नहीं तो किधर बनेगा? ये गजब बात इन्होंने जगह बताया। रहेगा, जगह रहेगा तभी न बनेगा बाथरूम। खेत पथार में जाते हैं किसान लोग के खेत में बुरा नहीं लगता है। जमीन रहेगा तब न हमें मालो जाल पोस के खाएगा, बकरियों छेड़ पोस के खाएगा। नहीं है जमीन तो हम कैसे जिएगा? कैसे में जिएगा? माल जाल नहीं पोसता है, जमीन नहीं है तो हम कैसे हम रहेगा? किसका खेत में जाएगा? जिम्मेदार के खेत में जाएगा हमें माल जाल के बांध ले। इधर भी एक मोहल्ला है, इसको भी आप देख लीजिए। नीचे में आपको पक्की दिखेगा, लेकिन ऊपर में जो छत है वह फट चुका है। क्या यह जो है, यहाँ थोड़ा दिखाइए, यह कितना दिन और टिकेगा, कब गिर जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और ये लोग इसलिए भयभीत भी हैं कि सरकार ने इनको घर बना के दिया था, खुद से बनाते तो ज़्यादा दिन तक चलता, 50-100 साल तक चलता, अपने से अब घर बनाते हैं तो। लेकिन सरकार का काम में कितना भ्रष्टाचार है उसी का प्रमाण है कि 20 वर्षों में ही इनका घर ढहने वाला है, और नया घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर कोई बात नहीं हो रही है। आप लोग कभी आवेदन दिए कि हम लोग को अब नया घर दीजिए, टूट गया है? हमसे तो नहीं बोला है कोई, सरकार आता है नहीं तो किसको कहेगा? जाके बीडीओ सीओ साहब बोलिए घर गिरने वाला है। बीडीओ साहब को बहुत कहा, सीओ से बहुत कहा है, वो कहता है कि से नहीं जाएगा, 2-4 दिन के बाद देखने का, नहीं देखने आते हैं तो हम लोग क्या करेगा? हम कहाँ जाएगा? इसीलिए बांस उस लगा के आप लोग किसी तरह जी रहे हैं। नहीं हमको लोग के जगह है, नहीं पैखाना करे के, नहीं और कुछ करे के। बाथरूम नहीं दिया है सरकार? एक बाथरूम दिया है, जगह है नहीं तो किधर बनेगा? ये गजब बात इन्होंने बताया। जगह रहेगा तभी न बनेगा बाथरूम। खेत पथार में जाते हैं किसान लोग के खेत में बुरा नहीं लगता है। तो मोदी जी का सपना था कि हर घर को बाथरूम देंगे, और इनका स्पष्ट कहना है कि बाथरूम आप हमको कहाँ बनाने के लिए देंगे? इनके पास जमीन ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जगह का ही अभाव है। आप खुद देख लीजिए, इस तरह से इन लोगों को घर सिर्फ बसने के लिए दिया गया है और कहीं कोई जमीन नहीं दिया गया है। बाथरूम कहाँ बनाएंगे ये लोग? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, कहाँ रहेगा? जमीन नहीं है, कहाँ रहेगा? न बाथरूम का जगह है, न बनाने का, न कुछ का जगह है, न बैठने का जगह है। सब गांव जमीन मिल गया, इस गांव नहीं जमीन मिलता है। बिहार सरकार 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने का ऐलान करती है जब से आई है, लेकिन आज तक इन लोगों को वह भी नहीं मिल पाया है। इनका सीधा आरोप है कि एक घर में 4 बच्चे कैसे रहेंगे, और साथ ही साथ जो सरकार ने बाथरूम देने का जो वादा किया है उस वादा को ये कैसे निभाएंगे, क्योंकि इनके पास जमीन ही नहीं है। भूमिहीन लोगों के साथ ये सबसे बड़ा समस्या है। तो वह बाल बच्चा खाता है, इसमें जमीन लोग खरीदेगा कि घर बनाएगा कि पैखाना बनाएगा? किधर बनाएगा? जमीन रहेगा तभी न कुछ करेगा। 100 रुपया में पेट भरेगा? इस लॉकडाउन में तो वो भी कम नहीं मिल पाता होगा। लॉकडाउन में नहीं कम मिलता है, महंगाई चरम पर है, सब चीज महंगाई है, साग सब्जी सब महंगाई है, कौन चीज लोग खाएगा? सरसों तेल कैसे लेते हैं? 200 रुपये किलो। लगभग सारे खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ गया है, गेहूं का सबका बढ़ गया है, लोगों का खाना दुश्वार हो गया है, भूखमरी की स्थिति है, ना कोई काम है ना कोई रोजगार है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग इतने कमज़ोर पड़ चुके हैं, और डायरेक्ट सरकार ने इनको कुछ दिया भी नहीं है। जो गरीबों का एक हक था, अधिकार था जीने का, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। ऐसी बातें आ रही है। बाथरूम आया लेकिन कहाँ बनाए, ये समस्या है। और भी कोई बात आप कहाँ रखना चाहेंगे? इस जगह से दोसर सब गांव जमीन मिल रही, गांव नहीं जमीन मिले छे, तभी न लोग को व्यवस्था होते कुछ का। आप लोग सोते कहाँ हैं भाई? छत भी तो टूटा हुआ है। छत अग्नि में सोता है, नीचे में ही सो जाते हैं। नीचे में बाल बच्चा सो जाता है, बिछा के ना, बिछा कपड़ा बिछा के सो जाते हैं। पर ही सो जाते हैं। उधर है सड़क पर तो सो, हमको तनी अग्ना है तो अग्नि में सो जाते हैं। ये किधर सोएगा? छत पर जाएगा, छत नहीं गिर जाएगा? अब पानी चूता है घर में। तो गांधी जी कहा करते थे, सरकार को अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य करना चाहिए। यदि विकास अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है तो सरकार की सारी योजनाएं को आप फ्लॉप मान सकते हैं, क्योंकि जितनी भी जन कल्याण योजना है वह उसका उद्देश्य इन्हीं लोगों को सुविधा पहुंचाना होता है। पिछले 70 साल से इनके यहाँ क्या कुछ सुविधा है वो आपने सुना
कि जमीन रहेगा तब ना हमें मालवा जाल पोस के खाएगा, बकरियों छेर पोस के खाएगा। नहीं है जमीन तो हम कैसे जिएगा, कैसे हम जिएगा? माल जाल नहीं पोसता है, जमीन नहीं है तो हम कैसे हम रहेगा? किसका खेत में जाएगा? जिम्मेदार के खेत में जाएगा हमें माल जाल के बांध लेकर। चलिए, ये समस्या सबसे जटिल है कि ज़मीन इनके पास नहीं है। इसके लिए ये कोई रोज़गार भी नहीं कर सकते हैं, ना कोई पशु पाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का रोज़गार करने के लिए ज़मीन का होना आवश्यक होता है। रहने के लिए इनके पास ज़मीन नहीं है, बाल बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है, सोने का जगह नहीं है और इसी पे ये लोग सोते हैं, घर के आगे सोते हैं। एक ही रूम इन लोग को दिया गया है और यही समस्या को लेकर सभी लोग जुटे हुए हैं। सभी लोग का यही कहना है कि इनको सरकार इस भूमिहीन को ज़मीन दे, ताकि ये पशुपालन भी कर सके। इनका तो कहना है कि हम मुर्गी से लेकर बकरी तक भी इस पूरे क्षेत्र में वाकई में हमने नहीं देखा। इनका कहना भी वाजिब है, क्योंकि जगह ही नहीं है तो उसको रखेंगे कहाँ? खुद सोने का जगह नहीं है तो जानवर को कहाँ से रखेंगे? दो रोटी अपने पेट के लिए कैसे कमा पाएंगे? यह एक सवाल है और गंभीर और बड़ा सवाल है, जो लगातार बुलंद बिहार उठाता रहेगा। आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूँ रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।